बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है कोर्स कोड नंबर 8601 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर बीएड प्रोग्राम एंड आई एम कमल यूसुफ। आज हम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। द कोर्स content of our today's topic chapter number 1 are introduction, objectives, definition of teaching, concept of effective teaching, role of teacher for a conducive learning environment, characteristics of an effective teacher, the concept of teaching methodologies, strategies and techniques, exercise, self-assessment question. And the objective of our first chapter are, after the completion of this chapter, student will be able to have a clear understanding of the concept of teaching, define teaching in more effective terms, debate on aspects of effective teaching, discuss various ways of effective teaching. First of all, definitions of teaching. Teaching is defined as a process in which students are prepared for learning by providing initial structure to clarify planned outcomes and indicate derived learning strategies. The teacher provides sufficient opportunities in the classroom for students to practice and apply what they are learning and give improvement-oriented feedback. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टीचिंग है क्या। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स को की लर्निंग के लिए उनको प्रिपेयर करता है, उनको स्ट्रक्चर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मुहैया करता है, और जो हमारी प्लान्ड आउटकम्स होती हैं पहले से उनके मुताबिक हम जो है लर्निंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कि वो मुख्तलिफ़ किस्म का नया नॉलेज जो है उसको गेन करें, और उसके बाद उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो उसको अप्लाई करने की एक्सरसाइज भी कर सकें। फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग द टीचर प्ले दीज 5 रोल्स। जब हम एज अ टीचर किसी को सिखाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो हम 5 इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। टीचर जो है वो एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रोल प्ले करता है, एज अ पेडागोजिकल एक्सपर्ट, एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर, एज अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअल असेसर। तो यहाँ देखें जो पहला एज अ सब्जेक्ट मैटर है, एक टीचर को पढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है उसमें वो एक्सपर्ट हो, उसके तमाम पहलू जो हैं उसको उनकी अच्छी तरह से हाव नाव हो, उसको पता हो कौन सी टर्म जो है उसका क्या मतलब होता है, उसकी टर्म्स का पता हो। एज अ पेडागोजिकल एक्सपर्ट इट मीन्स कि उसको पता हो कि जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ाने जा रहा है उसमें कौन से टॉपिक में कौन सी पेडागोजी जो है वो यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ बेटर रहेंगी, और इस चीज़ में भी उसको पूरी कमांड होनी चाहिए। टीचर एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। अगर टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो इट मीन्स कि वो इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं करवा सकता। इसलिए हमें एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना चाहिए। एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर, टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, उसको पता हो कि वो हमें एज अ स्टूडेंट जो है
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, और वो हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं। तो लिहाजा टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर होना चाहिए। एज अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूअल असेसर, टीचर को पता हो कि तमाम जो उसका काम है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिकली चले और असेस करे अपने स्टूडेंट्स को कॉन्टीन्यूअली, मुसलसल जो है हर काम में असेस करे। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को असेस करना, स्टूडेंट्स की डेली परफॉर्मेंस को असेस करना, उनके होमवर्क को असेस करना, उनकी एक्टिविटीज़ को असेस करना, उनकी असेसमेंट को, असाइनमेंट्स को असेस करना, ये सारा जो है कॉन्टीन्यूअली प्रोसेस चलता रहना चाहिए। Alton Lee 2003 has listed 10 characteristics of quality teaching. Alton Lee 10-point model covers the following areas. Alton Lee ने 2003 में 10 इफ़ेक्टिव क्वालिटी टीचिंग के करैक्टरिस्टिक बताए हैं। अगर हम क्वालिटी लेवल का अच्छी टीचिंग करवाना चाहते हैं तो उन हम में और हमारी जो टीचिंग है उसमें ये 10 करैक्टरिस्टिक्स होना इम्पॉर्टेंट है। अ फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट पे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए, उनको सिखाने की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा फोकस हमारा स्टूडेंट्स पे ही होना चाहिए। Pedagogical practices that create caring, inclusive and cohesive learning communities. हमें पेडागोजिकली ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए केयरिंग हो, कोहेसिव हो और लर्निंग कम्युनिटीज़ इस तरह की बने कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिवली सीख सकें। Effective links between school and the cultural context of the school, that is very important. हमें, क्योंकि स्कूल जो है हम इसको स्मॉल सोसाइटी कहते हैं, और जब स्मॉल सोसाइटी से हम बिग सोसाइटी में, रियल सोसाइटी में जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हमारा जो रियल कल्चर है, जो सोसाइटी है, हमारा स्कूल उससे रिलेटेड हो। सारी पार्टिसिपेशंस और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो रियल लाइफ से ली जाएं। मल्टीपल टास्क एंड कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल्स, लर्निंग साइकिल को सपोर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टास्क यूज़ करने चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही तरीकाकार पे हम सिखाते जाएं। करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइंड। पेडागोजी, स्कैफोल्डिंग, फीडबैक ऑन स्टूडेंट टास्क एंगेजमेंट। पेडागोजी प्रमोट्स लर्निंग ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, metacognitive strategies and thoughtful students discourse. Teachers and students engage constructively in goal-oriented assessment. इन तमाम पहलुओं को, करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हम टीचिंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टीचिंग कंसिस्ट ऑफ असिस्टेंट्स assisting performance through a child zone of proximal development, but teaching must be redefined as assisted performance. Teaching occurs when performance is achieved with assisting the students. जो टीचिंग है, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि टीचिंग असिस्टिंग का नाम है, टीचिंग स्टूडेंट्स की हेल्प का नाम है, उनको इनकरेज करने का नाम है, उनको मोटिवेट करने का नाम है। चाइल्ड का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सर्कल होता है, ये हम कॉग्निशन में, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की, कि एक हमारा जोन होता है, एक एरिया होता है कि किस तरह से हमारी डेवलपमेंट होती है, किस तरह से हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इसमें बच्चों के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में टीचर एज एन असिस्टेंट काम करता है। हमें स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ वेज। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस हैव गिवन फॉलोइंग 7 मीन्स ऑफ असिस्टेंस। कौन से वो 7 तरीक़ाकार हैं, कौन से वो मीन्स हैं जिससे हम स्टूडेंट की असिस्टेंस कर सकते हैं। मॉडलिंग, हम स्टूडेंट्स को पहले एज अ मॉडल जो है वो खुद परफॉर्म करके दिखाते हैं, देन स्टूडेंट्स जो हैं उसको इमिटेट करते हैं। फीडिंग बैक, जब स्टूडेंट्स कोई काम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके बाद हम उनको फीडबैक करके भी असिस्ट कर सकते हैं।
कॉन्टिजेंसी मैनेजिंग, अगर हमें कोई चीज़ हम डिसलाइक करते हैं तो हमारे वो फेस पे नहीं नज़र आनी चाहिए, हमें उसको ओवरकम करना है और स्टूडेंट्स में वो चीज़ डेवलप नहीं करनी कि किसी भी सब्जेक्ट को डिसलाइक किया जाए, किसी भी पॉइंट को डिसलाइक किया जाए, बल्कि उसको हमने मैनेज करना है। डायरेक्टिंग, हम स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं डायरेक्शन के ज़रिए। क्वेश्चनिंग एक्सप्लेनिंग, if someone have question according to the topic, we should explain that questions and give the answers to the students for their assistance. टास्क स्ट्रक्चरिंग, जो भी टास्क हम देंगे उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को हम पहले से बना के दिखा दें ताकि वो फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ से और काम को आसानी से कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, जो पहले चैप्टर का सेकंड हमारा कंटेंट है, दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्टिव टीचिंग। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफ़ेक्टिव